गणेश साहने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी रुको, आपका सवाल लेते हैं बाद में। साहिब कहते हैं, अरे साहिब कबीर का सब घट वासा, और गुपत गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। कबीर साहब कहते हैं कि साहिब का वास कहाँ है, समझ लो। ये देखो, एक आ गया रामपाल जी का, लग रहा है। इंडिया इज द ग्रेट, अधूरा ज्ञान कबीर का क्यों भटके रे मनवा मोर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कुछ और बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत हो जाएगी। हाँ, जहां संत तहां परगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। असल में कबीर साहब का वास कहाँ है? जहां संत, यानी जहां सत्य की बात करने वाला जो विराजमान है, जो सत्य की बात समझा रहा है, वहां तो कबीर साहब प्रगट समझो। और जो तुम्हें भरमा रहा है, वहां काल निरंजन प्रगट समझो। समझे? वहां काल निरंजन विराजमान है। और जहां सत्य की बात चल रही है, कोई सत्य बता रहा है, कोई संसार में आके जिसको मालिक ने चुना है प्रचार कर रहा है, तो उसे शुद्ध स्वरूप ही समझो, आत्म स्वरूप ही समझो। और जो अधूरा ज्ञान दे रहा है, उसे मन स्वरूप समझो। मन स्वरूप यानी मनमुख, और आत्म स्वरूप यानी गुरमुख। इन दोनों को समझ लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। या तो कोई गुरमुख हो सकता है या मनमुख हो सकता है। कौन है गुरमुख, कौन है मनमुख, अच्छी तरह समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। अचिंत सत्य ज्ञान, जहां सत्य ज्ञान वहां कबीर, जहां अज्ञान वहीं काल। बिल्कुल सही बात है। काल की पहचान क्या है? काल 52 अक्षरों में मंत्र देता है, और सारी उम्र कहता है जपते रहो इसी को, सारी उम्र जपवा देता है। और जो सतगुरु होता है, वो 52 अक्षर छुड़वा देता है। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये तब होगा। तो साहिब कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। अच्छे से समझ लो इसको। सार शब्द में समाना है। मुक्ति तब होगी, नाम नहीं जपने हैं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बात ये है, लेकिन विश्वास करे कौन? मंत्रों पे विश्वास कर बैठे हैं, परमात्मा पे विश्वास नहीं है। मंत्रों पे, अक्षरों पे विश्वास कर बैठे हैं कि ये अक्षर मैं जप लूंगा, इतनी माला जप लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे परमात्मा चाहे बिना माला जपवाए तुझे पार कर दे। तू एक बार विश्वास तो कर उस पे। सच्चे ज्ञान को समझ, 52 अक्षरों को छोड़, फिर देख क्या होता है। सतनाम सतनाम। इट्स काव्या, इट्स काव्या। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही हमारा नारा है। बीसम बीसा का यही नारा है। एक झंडा, एक भाषा, एक नाम।
दिलीप कुमार जी, गुरुजी यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश 112 नंबर। इंडिया इज द ग्रेट, माया महा ठगिनी हम जानी। बिल्कुल सही बात है। इस माया ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शती है। इसने चेले भी उधेड़ दिए, गुरु भी उधेड़ दिए। इससे बचेगा कोई बिरला शूर, सबके बस की बात नहीं है। सत्य ज्ञान की आंधी, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। विश्वास कैसे हो जी मोक्ष हो जाए? विश्वास का मतलब ये नहीं कि खाली विश्वास ही करना है, प्राप्त भी करना है। जीते जी, जीते जी। जो स्वर्ग नरक ये सतलोक अलखलोक जो कहते हैं मरने के बाद पहुंचना है, वो सब अज्ञानी हैं, समझ लो। कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। समझ लो। यानी जीते जी पाना है उसको। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। राजेंद्र दास, नितिन दास जी हमारे प्रश्न का जवाब दे दो कि 21वीं शताब्दी में किस किस को आत्मज्ञान हुआ। अब तुम्हें बता के थोड़ी नहीं होगा भाई, जिसको हुआ वो निकल लिया। देखो ऐसा होता है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा आते नहीं हैं, किसी को मिलते नहीं हैं। बीच बीच में बहुतों को मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मिले परमात्मा जिनका नाम तक नहीं पता आपको, लेकिन उनसे पंथ नहीं चलाया जाता। पंथ चलाने के लिए परमात्मा चुनता है कि किसको चुनना है, किसके थ्रू पंथ चलाना है। उसको सारे भेद समझा देता है, वो सारी वाणियों के गुप्त रहस्य समझा देता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब समझा देता है। और जब उसका पंथ उजागर होता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उस सत्य ज्ञान के आगे सरेंडर करते हैं। आपके गुरुजी के ज्ञान के आगे लोगों ने सरेंडर किया, बिल्कुल किया, लेकिन कब तक किया? जब तक उनको अक्षर ज्ञान से आगे निअक्षर ज्ञान समझ में नहीं आया, तब तक कर लिया। जैसे आप कॉलेज जाना चाहते हो तो ठीक है, 10वीं में भी पढ़े, उनको भी गुरुजी गुरुजी किया, 12वीं में भी पढ़े, उनको भी गुरुजी गुरुजी किया, लेकिन रुके नहीं। जैसी 12वीं पास हुए, कॉलेज का रास्ता मिला, निकल गए। इसमें ना तो आपका घाटा हुआ और ना ही आपने किसी का निरादर किया। आपके पंथ का फार्मूला क्या है? आपके पंथ का फार्मूला है, अगर आ जाओ दूसरों को छोड़ के गुरुओं को तो बड़ा भला जीव है, बड़ा विवेकी जीव है, बड़ा पुण्यकर्मी प्राणी है। और जब तुम्हें छोड़ के कहीं चले जाओ, गुरुद्रोही है, काल का दूत है। ऐसे नहीं होता भाई। हर इंसान को हक है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी गुरु के पास ज्ञान ले सकता है। तुम्हारे गुरु के पास आके कोई बैल थोड़ी नहीं बन गया कि गले में संगल डलवा लिया, गले में रस्सी बंधवा ली, अब उसी खूंटे पे बंधा रहूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर गुरु को छोड़ना गुरुद्रोह होता है तो सारे गुरुद्रोही भर्ती हो गए तुम्हारे यहां, सब अपने अपने गुरु को छोड़ के बैठे हैं तुम्हारे यहां। तो ऐसा नहीं होता भाई। इट्स काव्या, साहिब जी हमें आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, सत्य को जानो। पतिव्रता नारी को एक ही पति प्रिय होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो पतिव्रता नारी आप है कहाँ? पूरा दिन कितनों के तो नाम जपती हो तुम। इतने लोगों के नाम जपोगे तो तुम्हारा पति तुमसे खुश होगा कि नाराज होगा? अपनी पत्नी के मुंह से तुम 4 बार सुन लोगे ना किसी आदमी का नाम, तो तुम्हें रात को खाना नहीं पसंद आएगा। दिमाग घूमता रहेगा कि मेरी बीवी
दूसरों के नाम ले रही है मेरे सामने, वो इतना अच्छा है, वो इतना बढ़िया है, वो इतना ऐसा है वैसा है। और तुम पूरा दिन किस किस के नाम लेते रहते हो, पता नहीं किस किस के नाम लेते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह पढ़ा दिया गया है कि इनके नाम जपोगे तो तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। अरे भाई, इनको तो खुद सुख सुविधाएं नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? बताओ जरा, कमाल कर दी। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। जो मांगना है साहिब से मांगो, कबीर साहब से मांगो, परमात्मा से मांगो। काल से क्या मांग रहे हो? काल का नाम जप के कौन सा तुम करोड़पति बनना चाहते हो यहां पे? भाई, सारा हिसाब किताब होगा एक दिन। और तुम्हें यह भरमा के रखा गया है यहां पे कि तुम्हें ऋण उतारना है, ऋण उतारना है। अरे भाई, ऋण उसका उतारना होता है जिससे हमने ऋण लिया हो, उसको कहते हैं ऋण। तुम्हारे बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया, अपने घर के कमरे में बंद रखा उसको 1 महीना, तो क्या वो 1 महीने का किराया देगा? तुम्हारा बच्चा 1 महीने का किराया दे गया क्या उनको कि अंकल जी आपने मुझे 1 महीने रखा, बढ़िया कमरा है, ये कम से कम 8,000 किराया है इसका, अब मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा? बताओ। अगर तुम कहते हो काल भगवान यहां लेके आया है अपने लोक में, तो भाई अपने लोक में वो लेके आया है, हम क्यों ऋण दें उसको? हमें किडनैप करके ले आया और हम ऋण देते फिर रहे हैं। कमाल कर दी। ऐसा ज्ञान नहीं चलेगा यहां पे, समझ लो। गणेश साने, गुरुजी विचार की प्रकृति को समझाना, उसका अवलोकन कैसे करें? देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना पड़ेगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम सारा, ये सिस्टम कैसे। इसके ऊपर मैंने पूरा सत्संग किया है, आप उसको समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। प्रकृति को समझ लो, क्या कहते हैं प्रकृति, जिसको कहते हैं ना प्रकृति देवी। तुम सनातनी हो, प्रकृति देवी हो। प्रकृति देवी को ही माया कहते हैं। पर आकृति यानी पराई आकृति, तुम्हारी आकृति नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये शरीर, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये प्राकृति है। पर आकृति, पराई आकृति, 5 तत्व 3 गुण से निर्मित आकृति। देखो, कह रहे हैं क्योंकि हमने इच्छा की थी यहां आने की, इसलिए इस लोक का ऋण चुकाना पड़ा। क्या क्या ऋण लिया था भैया? कौन सा ऋण लिया आपने, बताना जरा, कौन सा ऋण लिया था? अग्निदेव से आग ली, वायुदेव से वायु ली, पवन देव से वायु ली, जल देव से जल लिया, आकाश देव से आकाश का लिया सहारा, बैठे हो आकाश के नीचे, और धरती माता से धरती ले ली बैठने के लिए। ऋण तो इन 5 से लिया तुमने, और नाम जप रहे हो तुम ओम कलियम हरियम शरियम। तुम ये बताओ, भोले शंकर से तुमने क्या ऋण लिया, बताओ जरा। भोले शंकर ने तुम्हें क्या दिया ऐसा जो तुम ऋण उतारते रहे आज तक? बताइए। बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। ब्रह्मा जी से आपने क्या ऋण लिया, कौन सा ऋण उतार रहे हो? जब कोई कर्जा लेता है भाई, उसको पता होता है मैंने कौन सा कर्जा लिया, होम लोन लिया या स्टडी लोन लिया या कार लोन लिया, कौन सा लोन लिया तुमने? बोलो। ब्रह्मा जी से कितना ऋण लिया? क्योंकि ऋण उतारने वाले को पता भी होता है मैंने कितना ऋण लिया है। ब्रह्मा जी से कितना ऋण लिया, विष्णु जी से कितना लिया, और
शंकर जी से कितना ऋण लिया आपने, बताइए। अष्टांगी माया से कितना ऋण लिया और काल भगवान से कितना ऋण लिया, बताइए। राजेंद्र दास जी बोलिए, क्या ज्ञान दिया आपको गुरुजी ने? अभी पता लग जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा ज्ञान लेके बैठे हैं आप, कौन से गुरु के चेले हैं। गुरुजी मेरे पति बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये उनके हाथ में है ही नहीं जो वो दे सकें। अरुण कुमार कह रहे हैं, रामपाल जी छोटे बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं कि वो उनको सतलोक लेकर गए। आपने कहीं देखा था क्या ये, या वैसे ही बोल रहे हो? कहीं पर ये होते देखा आपने कि छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है क्या बोलना है? अरुण कुमार जी, अरुण कुमार कह रहे हैं बहुत सारी वीडियो में देखा है गुरुजी। नहीं, बच्चों को ट्रेंड करते हुए तो नहीं देखा ना। बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, एक बच्चे से मैं भी मिला था, एक छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, उसने बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आई और पता नहीं सेब खाया संतरा खाया, क्या वीडियो थी ये, शाजापुर में, एमपी में। तो उस लड़की के घर में मैं गया था, उसके माता पिता भी। ज्ञान सुलझाया जाता है, ज्ञान असल में 9 मन धागा है। 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। समझे? नहीं समझ में आएगा? जहान सिंह आओ जी आओ। साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद, सतनाम सतनाम। जहान सिंह की ड्यूटी लगानी पड़ेगी रामपाल जी के चेलों को समझाने के लिए। पूरा दिन एक छुड़ाए एक लखाए करते हैं ये औरैया में। रमेश खूंडिया, गुरुजी वो लिंक चाहिए जिसमें 1 नंबर से सत्संग स्टार्ट है। बिल्कुल मिलेगा, 9256111007 पे मैसेज करें, या फिर इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। मुझे याद करा देना एक बार, भूल जाता हूं मैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मैसेज भी कर सकते हो और मैं उसमें भी डाल दूंगा। आपका अपना चैनल बाई, सॉरी गुरुजी मुझे पता नहीं था। क्या हो गया? अच्छा ये पूछ रहे हैं आप गुरुजी हो, कोई बात नहीं। राजकुमार झा, ये तंत्र मंत्र जप तप फोटो पूजा को अच्छी तरह से समझते हैं, इनको आत्मज्ञान समझ नहीं आता। गुरुजी जय बंदी छोड़ की, बिल्कुल सही बात है। ये दिया जलाते हैं खड़ी बत्ती वाला, देसी घी वाला, और हजारों छोटे छोटे जीवाणुओं का कत्ल कर देते हैं। सुबह तक इनकी कटोरी में 50-60 तो ऐसे मिल जाएंगे जो दिख रहे हैं आंखों से, और जो आंखों से नहीं दिखते वो बेचारे जल जल के तबाही मचा दी उन लोगों की। तो इन्होंने ये महापाप कमाते हैं दिए लगा लगा के। चलो ठीक है, तुम्हारा गुरु आया सामने या भगवान आया सामने, तुमने एक बार आरती घुमा दी दिया लगा के, बहुत है, हो गया स्वागत। अब तुम दिया छोड़ के चले जाओ और 2 घंटा दिया जलता रहे, उसमें कोई कीड़ा आके गिर गया, बेचारा अपने बच्चों के लिए कुछ लेने गया था मार्केट से आते 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 तुम्हारी लौ के ऊपर से निकला और बेचारा बेहोश होके घी में गिर गया, तो तुम्हें दुआएं देगा कि बद्दुआएं देगा वो? पहले तुम ये बताओ। उसको बेचारे को घी में ही डुबो डुबो के मार दिया इन लोगों ने, कमाल कर दी। ये लो डिवोटी जी क्या कह रहे हैं, @मीना शर्मा जी,
आपके गुरुजी नितिन दास जी सभी को आशीर्वाद देते हैं, जबकि बिना शास्त्र प्रमाणित संत के द्वारा आशीर्वाद देने से पुण्य कर्म खर्च हो जाते हैं। अरे भाई, हम क्या दिमाग लेके आए ये लोग। कौन से शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हो तुम अपने ज्ञान को? गीता कहती है कि तुम केवल एक ओम अक्षर, अक्षर का मतलब ये नहीं कि ओम एक अक्षर है, अक्षर यानी अविनाशी। गीता ओम को अक्षर यानी अविनाशी मानती है। वो गीता कहती है कि आप एक ओम जप लो और आप ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे, मेरे धाम तक आ जाओगे। गीता ये नहीं कहती कि तुम ओम कलियम हरियम जप लो, इनका ऋण उतारो तब मेरे तक पहुंच पाओगे। तुम तो प्रमाणित हो ही नहीं सकते, गीता के अनुसार नहीं हो सकते। गीता में दिखा दो कहीं ओम कलियम हरियम शरियम लिखा हो, कहीं नहीं लिखा। ऐसा कोई मंत्र नहीं लिखा। एक ओम से ही पहुंचा रही है ब्रह्मलोक तक, और तुम लोग गीता के अनुसार भी नहीं चल पा रहे हो। गीता में लिखा है आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, नित्य है, और तुम सतलोक में बच्चे पैदा करवा रहे हो। कल रामपाल जी की ऑडियो सुनाई थी ना, वो कह रहे थे कि सतलोक में भी तुम्हारा एक बार जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी। अरे सतलोक में जन्म हो तो लिया, एक बार जन्म हो तो लिया सतलोक में, अब दोबारा जन्म करवाओगे वहां पे अपना? एलडी जोधपुर जी, ओम के बाद तत् और सत क्या है? उसके बाद असत भी है। पूरा ज्ञान समझो, उठाओ दोबारा से अध्याय 17 23वां श्लोक। कौन सा है ये? ओम के बाद तत्, तत् के बारे में पूरा जिक्र है। तत् के बाद सत, सत के बारे में पूरा जिक्र है। सत के बाद असत भी है, समझ लो। बजरंग दास, नितिन जी घी हवन का बताओ। घी हवन जलाओगे तो क्या होगा? धर्मदास जी हवन कर रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे, कबीर साहब पहुंच गए, धर्मदास जी को कहते रे पापी क्या कर रहा है तू? धर्मदास जी हिल गए, क्या बात कर रहे हो महाराज, मैं तो पुण्य कमा रहा हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं। अरे भक्ति नहीं कर रहा है, लकड़ी फाड़ के देख, सूखी लकड़ी क्या है अंदर। जब धर्मदास जी ने सूखी लकड़ी फाड़ी तो अंदर छोटे 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 चींटियां, उसके बच्चे, अंडे चींटियों के। धर्मदास का कलेजा फट गया और दौड़ा गया दरवाजे की तरफ कि ये कौन है जो घट घट की जान रहा है। कबीर साहब वहीं से गुप्त हो गए थे। उसके बाद अपनी बीवी को बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए थे और मुझे पापी करके संबोधित किया कि तू पाप कर रहा है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, मैं बहुत विचलित हो गया हूं। तो उसकी बीवी ने क्या बोला, अरे जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां आ ही जाती हैं, तुम भंडारे लगाओ। ये साधु महात्मा भंडारों के भूखे होते हैं, जहां भंडारा लगेगा वहीं पहुंच जाते हैं। 56 करोड़ की संपत्ति थी, सारी भंडारों में ही लगा दी, कबीर साहब ना आए। तब वो और उनकी बीवी नदी में छलांग मारने के लिए निकले, तब कबीर साहब प्रकट हुए। तब उनको समझाया तो उन्होंने कहा महाराज पहले क्यों नहीं आए, इतने भंडारे कर दिए, इतना कुछ कर दिया, पहले क्यों नहीं आए? तो कबीर साहब कहते अगर पहले आ जाता तो तुझे ऐसा लगता कि तूने गुड़ फेंका है तो मक्खी आ गई है। फिर तू मुझे मक्खी की तरह ट्रीट करता, तुझे लगता गुरुजी नहीं आया, मक्खी आ गई है ये, इसलिए पहले तेरी मक्खी बढ़ा दी हमने। भिड़ भिड़ करती रहे, भटकती रहे, जब कोई चारा नहीं बचेगा तब आएंगे। तो ये था, समझे? ओहम सोहम रारंकारा, अरे ताके आगे नाम भंडारा। ये ओहम सोहम रारंकारा में कुछ नहीं रखा भाई,
बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी कहाँ से हो आप? मेरा जन्म है पंजाब का, रूपनगर। रूप का ही ज्ञान देने आया हूं, नकली रूप को छुड़ाने आया हूं और असली रूप लखाने आया हूं। डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, सतलुज नदी के किनारे, जहां तीन तरफ से सतलुज नदी उस स्थान को घेरे है, क्योंकि वो सत्य है, सतलज, सत्य का ज्ञान बताने आया हूं। तो डिस्ट्रिक्ट है रूपनगर और जगह है सतलुज का किनारा। राहुल दास, सतनाम सतनाम। मीना शर्मा, महाराज जी मेरे समझ आ गई। आप नारनौल आए तो आपसे कहा था समझ लूंगी तब बताऊंगी। बहुत अच्छा ज्ञान है, सबको सुनना चाहिए। मोहित दास की माता जी सब सुनेंगे, ना चाहते हुए सुनना पड़ेगा। ये ज्ञान ही ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है, सुनना पड़ेगा। सुनना क्या है? सुनना पड़ेगा। अभी तुम्हें नहीं पता। देखो ये लोग आ रहे हैं बहस करने, तो सुनना पड़ रहा है ना ज्ञान इनको इनके बस की बात नहीं है, इनको भी सुनना पड़ेगा, आके रोज सुनना पड़ेगा। कह रहे एलडी जोधपुर, क्या सुने नितिन जी आपकी बेतुकी बातें। भाई तुम तुक वाली बता दो, एक आधी तुम बता दो, तुम बता दो। सतलोक में पहली औरत बनी जिसने हाथ उठाया, आदमी था वो औरत बना दिया उसको, ज्ञान गंगा में लिखा है। उसके बाद औरत बनाने की क्या जरूरत पड़ी साहिब को? ये बताओ। जब कबीर साहब ने कोई औरत बनाई ही नहीं, औरत किसको बनाया, बनाना पड़ा जिसने पहला हाथ उठाया कि मैं काल के साथ जाना चाहती हूं। चल ठीक है, बन जा औरत। उसके बाद हंस हंसनी कहां से बन गए? उसके बाद कबीर साहब ने औरत किसको बनाया? क्या उसने भी हाथ उठाया? बच्चों वाली बातें करते हो, बच्चों वाली बातें। कबीर साहब ने इतने संकेत दिए कबीर सागर में, लेकिन तुम लोग के दिमाग पे जूं तक नहीं रहेंगी, तुम्हारे सिर पे, कान पे। भाई ये बेतुकी बातें तुम्हें लगती हैं। एक छोटे से एलकेजी के बच्चे को अगर पीएचडी की क्लास में बैठा दो ना, वो भी थोड़ी देर में उबासी मारता हुआ आ जाएगा, कहेगा क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं ये लोग क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई तेरे समझ में नहीं आएगा, अभी तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, अभी बुद्धि विवेक जगाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। असत विरोधी, एलडी तेरे बस की ना चाचा ऐसा मत बोलो भाई, ज्ञान समझना बालका का खेल नहीं है ये। देखो कोई भी हो, ज्ञान तब समझ में आता है जब आप में ज्ञान समझने का इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट आप में है नहीं, एक सवाल करते हो, जब मैं जवाब दे देता हूं तब ये नहीं कहोगे कि हां हम संतुष्ट हैं, उसके बाद दूसरा सवाल रख देंगे, फिर तीसरा सवाल रख देंगे, फिर अरे सवाल ही पूछने आए हो कि जवाब भी लोगे अच्छे से। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। पता नहीं कौन से किसी होटल में चले जाए ना ये, तो ये खाना ही ना खाएं, डिश गिना के वापस आ जाएं। दाल है? हाँ है, लाऊं क्या? नहीं। कड़ी है क्या? हाँ है, लाऊं क्या? नहीं। गोभी है क्या? हाँ है, लाऊं क्या? नहीं। भिंडी, भिंडी है, लाऊं क्या? नहीं। सब कुछ पूछने के बाद नहीं नहीं करके ये बाहर का रास्ता देखेंगे कि कुछ नहीं चाहिए,
हमारा पेट घर में ही भरा हुआ है अपने। अरे तेरा पेट घर में भरा है तो यहां क्या लेने आया है? इतना बुरा हाल है, क्या बोला जाए, क्या समझाएं इनको, कुछ नहीं हो सकता। बताओ नितिन जी, आप जो बता रहे हैं प्रमाण नहीं है, और क्या है ये? प्रमाण नहीं है तो क्या है? परेशान है भाई, प्रमाण ही है ये। गीता पढ़ो, प्रमाण है। 50 जगह आत्मज्ञान का जिक्र है गीता में, वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? हद हो गई। ऋषभ जैन, मुझे मेरे घर जाना है, कुछ उपाय बताएं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये पता लग गया कि ये आपका घर नहीं है, जहां पे आप रहते हो। बहुत अच्छी बात है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है। ये काल की नगरी है भाई, समझ लो। राहुल दास, नौ मन सूत उलझया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझाया, उलझे ना दूजी बार। ये है असली ज्ञान। कविता दासी आ गई। नितिन दास जी, आपके पास तो आपके शिष्यों के दुखों का निवारण करने की औषधि भी नहीं है, फिर आप कैसे संत हुए, बताओ इनको। अरे हमारा कोई शिष्य दुखी नहीं है। औषधि कहां से लेके आऊं? हमारे शिष्य सुख और दुख से ऊपर हैं। दुखी तो तुम हो, दुखी आत्माओं। पता नहीं कौन कौन से दुख लेके बैठे हो तुम लोग। टीवी खोलो बस एक बार साधना चैनल पे, मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा दुखी था। अरे भैया, तू दुखी था तो तुझे ऐसा गुरु चाहिए जो दुख और सुख दोनों से ऊपर ले जाए। तू दुखी था, तू आश्रम में गया रामपाल जी महाराज के, तुझे लगा मैं सुखी हो गया। 2014 में फिर पुलिस आई, मार मार के जेलों में ठूस दिया, मैं फिर दुखी हो गया। बताओ। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख वो है जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाना होता है। अभी तुम्हारी इतनी अवस्था बनी नहीं है कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको। देखो, वर्ल्ड वार हिंदी, तुम्हारा ज्ञान लेने से क्या फायदा होगा? ये फायदा लेने आए यहां पे महाराज जी। मतलब अगर कोई किसी कैदी को चाबी दे कि निकल जा, निकल जा इस जेल से, वो कह रहा है तेरी चाबी लेके मुझे जेल में फायदा क्या होगा? अरे जेल में फायदा नहीं देना है तुझे, जेल से छुड़वाना है। नहीं समझ में आ रहा? तो ये हाल है, क्या किया जाए बताओ। आपका अपना चैनल बाई, गुरुजी आप मेरी तो सुनते ही नहीं हो। अरे सुनाओ भाई, क्या सुनाना चाहते हो? असल में हजारों मैसेज आते हैं, नहीं पता लगता है, धड़ाधड़ मैसेज चल रहे हैं। डिवोटी भी आ गया। दुखी भी होते हैं तो आप उनको बोल देते हो कि दूसरों के पास जाओ, फिर आप क्यों अज्ञान हो? दूसरों के पास जाओ, दूसरा क्या सुख बांट रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि रामपाल जी के महाराज जी के पास जाके सब सुखी हो गए? किस गलतफहमी में हो? ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि बेचारे दुख के कारण सुसाइड करने वाले थे, कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कहीं सुख मिलेगा, लेकिन आपने ऐसा सत्संग सुनाया कि सुख और दुख का चक्कर ही खत्म कर दिया। समझो। असत विरोधी, इसने जेल में सुरंग बना ली गुरुदेव, ये चाबी का क्या करेंगे? अच्छा, तो जाने दो भाई, सुख दुख से ऊपर उठो। सुख और दुख क्षणिक होते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है।
और सुख भी तुम तभी जान पाओगे जब दुख को अनुभव करोगे। तब दुख का तुम्हें पता नहीं है और तुम सुख को अनुभव करना चाहते हो। जिसको दुख ही नहीं पता वो सुख क्या बताएगा कि सुख क्या होता है? बताओ। बजरंग दास जी, हमने रामपाल जी को टारगेट नहीं बना रखा है। तुम लोग हमारे लाइव में घुसपैठ करते हो, तुम लोग आए हो यहां पे, कोई और गुरु का चेला दिख रहा है तुम्हें? अगर कोई और गुरु का चेला आके बहस करेगा तो उसके गुरु का अज्ञान खोला जाएगा। रामपाल जी महाराज को टारगेट क्यों करते हैं हम? हमें कोई नहीं पड़ा रामपाल जी महाराज को टारगेट करने का। हमारे सत्संग सुन के रामपाल जी के भी, राधा स्वामी के भी, धन धन सतगुरु के भी, मधु परमहंस जी के भी, सतपाल जी महाराज के भी, सबके चेले आते हैं हमारे पास। ये आपको लग रहा है कि रामपाल जी को टारगेट कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई टारगेट कर रहा है? आओ जरा मैदान में। टारगेट करने का मतलब क्या होता है? कि हमारे ज्ञान को तुम घसीट रहे हो। अरे अगर तुम्हारे ज्ञान में दम है तो घसीटने पर भी नहीं कटेगा वो। लेकिन तुम्हारा ज्ञान ही अज्ञान है, करे तो करे क्या? बजरंग दास, मैं हिंदू धर्म से हूं। अच्छी बात है, आप हिंदू धर्म से हैं। अगर मुसलमान भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परमात्मा आज आपका है, मुसलमान हो जाने के बाद भी वही परमात्मा आपका रहेगा। ये हमने बना लिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला काम। असल में हम सनातनी हैं। सतीश दास, 1 लाख रुपए देके इन्होंने रामपाल जी से सुख ले लिया और उसे दुखी कर दिया। अरे भाई, ऐसे कमेंट मत लिखा करो फिर। गजब का कमेंट लिखा है। लेकिन अभी इन्होंने बोला था ना कि शास्त्र विहीन जो लोग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। वो कहानी रामपाल जी के साथ हो गई है। इतने लोगों को आशीर्वाद दे दिया, इतने लोगों को आशीर्वाद दे दिया कि वो खुद जेल में जाके बैठ गए। अब उनको किसी और के आशीर्वाद की जरूरत पड़ रही है। ये हाल है, क्या बताया जाए, क्या बोले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। रेखा, रेखा पुजारा, बिल्कुल सटीक जवाब दिया इन्होंने। कह रहे हैं कि गुरुजी हमने जो किया है उसके कारण ही सुख दुख है। बिल्कुल सही। जो तुमने किया है उसी के कारण सुख और दुख है। अच्छे से समझ लो। और अपने कर्म हैं ये तुम्हारे। परमात्मा से अरदास करो कि हम अपने कर्मों को भुगत सकें हंसते हंसते, तो वो शूल से सुई हो जाता है। ये कहां से आ गए भाई? पूर्णानंद अत्री, गुरुजी इनकी अज्ञानता पर तरस आता है। तरस भी आता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। ऐसे अटके पड़े हैं। देखो, डिवोटी कह रहा है कि परमात्मा पाप का नाश कर देते हैं। अरे भैया, तो गुरुजी जेल में चले गए, साथ में 1000 चेलों को लेके चले गए, उसके बाद वहां पे सेवा पानी हुआ है। अभी जाते हो तुम कचहरी में, कहाँ जाते हो? हिसार में। वहां पे और तबीयत से सेवा पानी मिलती है, डंडा डंडा पड़ता है। औरतें बेचारी टांगे तुड़वा के आ गई घर वापस। कर्म काट दो ना। क्यों नहीं काटते कर्म? ये झांसे देने बंद कर दो लोगों को, कर्म काटते हैं। कोई कर्म नहीं करते वहां पे।
अरे भाई, ये रामपाल जी के चेले हमारे लाइव में घुस के ऊटपटांग सवाल करते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है। आपका अपना चैनल भाई। गुरुजी, रामपाल जी से इतना प्यार क्यों है आपको? बहुत प्यार है मुझे, बहुत प्यार है सच में। क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया जागृति करवाई। एक बार तो पूरा डंका बजाया उन्होंने, भले ही 52 अक्षरों का बजाया हो, लेकिन एक बार तो बहुत बढ़िया प्रचार किया। लेकिन मैं 2010 से इनको कहता रहा आश्रम पे फोन कर करके कि एक बार मिल लो भाई, ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये अज्ञान है, ये जो तुम्हें ज्ञान लग रहा है ये अज्ञान है, 52 अक्षरी अज्ञान है, ये कट जाएगा एक दिन ज्ञान। नहीं माने ये लोग, 2010 में नहीं माने तो 2024 में आके मेरे नाम की वीडियो बनानी ही पड़ रही है इनको अपने सत्संगों में, अपने चैनल पे हमारी वीडियो डालनी ही पड़ रही है कि नितिन दास ने ऐसा किया, नितिन दास ने वैसा किया, अपने गुरु को वैसा कह दिया, वैसा कह दिया। अरे तुम्हारे गुरु ने सारे गुरुओं को ऐसा वैसा कहा, तुम बताओ क्या किया जाए? तुम्हारे गुरु ने अपने गुरु भाइयों को नहीं छोड़ा, तुम्हारे गुरु ने अपने गरीबदास जी के आश्रम के संतों को नहीं छोड़ा। जाके पूछो वहां क्या कारनामे हुए, क्या कांड हो रखे हैं वहां पे, जाके एक बार पूछो तो सही। रामपाल जी के भक्तों को छुड़ानी धाम में जाना बैन है, बैन। तुम बस यहीं बैठ के लंबे लंबे जयकारे लगाओ, बोलो छुड़ानी धाम की जय, जा नहीं सकते वहां पे। जाके दिखाओ जरा, वहां खड़े होके बोल के दिखाओ कि हम छुड़ानी धाम पे आए हैं, रामपाल जी के चेले हैं हम। बढ़िया से खातिरदारी होगी तुम्हारी, समझ जाओ। और हमने अपने गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो राजनीति खत्म करने के लिए एक लीला थी। जैसे कबीर साहब एक वैश्या को लेके आए और लीला करी। अब कोई कहे कि अरे कबीर साहब तो वैश्या के साथ घूमते थे, तुम्हारी बुद्धि नहीं चल सकती वहां तक। गुरु लीला करता है, समझे? तो नितिन दास ने भी लीला ही करी है, और अभी वो लीला खोली नहीं है हमने। अभी लीला पे से पर्दा उठाएंगे ना तो कई लोगों को मुंह के ऊपर पर्दा लगाना पड़ जाएगा, मुंह छुपाते फिरेंगे कई लोग। और समय आने वाला है कि क्या लीला थी, क्या हुआ था, गुरुजी के साथ क्या क्या बात हुई थी, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास A to Z। और किसने ये रायता फैलाया, ये सब खबर है हमारे पास। वो छोड़ो कि नितिन दास ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ज्ञान से ज्ञान की जंग कराओ। वो छोड़ो कि कबीर साहब वैश्या को लेके खड़े हो गए, ज्ञान से ज्ञान की जंग कराओ। कबीर साहब खड़े हुए हैं तो वो देखेंगे, वो भुगतेंगे। नितिन दास ने कुछ कहा तो नितिन दास भुगतेगा। तुम ज्ञान से ज्ञान की जंग लड़ो, लोगों को भरमाओ मत कि नितिन दास ऐसा है, नितिन दास वैसा है। अगर नितिन दास ऐसा वैसा है तो नितिन दास भुगतेगा उसको, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तुम ज्ञान से ज्ञान की जंग करो। देखो तुम्हें 21 सेकंड में धराशायी कर दिया। गुरुजी, इनको ये नहीं पता कि कबीर साहब के ज्ञान से गीता वेद पुराण कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए सिर्फ सहारा लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कबीर साहब का ज्ञान अगर किसी को समझ में आ जाए डायरेक्ट, तो उसको किसी गीता से प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई वेद पुराण खोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जौन भेद से मैं मिलूं, वेद हूं जानत नाही। जब वेद जानता ही नहीं है कि मैं किस भेद से मिलूंगा, तो उसको पढ़ के करोगे क्या? जब वेद खुद नहीं जानता तो उसको पढ़ के तुम कैसे ज्ञानी बन जाओगे? कल दिखाया था ना, सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, कहां लिखा है वहां पे? और इन्होंने कहे बना दिया 4 वेद 6 शास्त्र, कहां 18 बोध, और इन्होंने क्या बना दिया नकलियों ने? कहे 18 बोध। बताओ, इतने बड़े नकली, इतने बड़े मिलावट खोर हैं ये लोग।
एक तो भारत वैसे मिलावट से परेशान है खाने पीने में, वाणी बची थी वो इन लोगों ने मिलावटी बना दी। दुनिया भर की मिलावट कर रखी है, क्या किया जाए? कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। देखो, ऊपर रामपाल जी महाराज की जो किताब है उसकी वाणी है, और नीचे गरीबदास जी महाराज की वाणी है, ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल ग्रंथ में देखो, ऊपर लिखा है नराकार, रामपाल जी वाली, नराकार निर्लेप, और नीचे गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा है? निराकार निर्लेप। देख लो, ऊपर लिखा है रामपाल जी महाराज के ग्रंथ में नराकार, नराकार निर्लेप, और गरीबदास जी की वाणी में लिखा है निराकार निर्लेप। देखो, मिलावट खोर। आगे चलते हैं। ऊपर वाली वाणी में रामपाल जी महाराज के ग्रंथ में लिखा है ऐसा पार ब्रह्म दरबार है, और नीचे गरीबदास जी की वाणी में लिखा है ऐसा ब्रह्म दरबार है। देखो, लाइव देखो, लाइव लाइव करते थे ना, लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए, लो देख लो लाइव। अब गरीबदास जी की वाणी डाउनलोड कर लो, और अपना ग्रंथ जो रामपाल जी ने दिया है तुम्हें वो रख लो सामने, और मैचिंग करते चलो, तुम खुद ही गलतियां पकड़ लोगे 50। देखो, ऊपर रामपाल जी ने लिखा है झिन आकर अजोख, और नीचे गरीबदास जी की वाणी में लिखा है बिन आकार अजोख। देखो, ये सब मिलावटी ज्ञान है। और देखो, ये तो मैंने कल दिखाई दिया था, कहें 18 बोध, और नीचे है कहां 18 बोध। आगे देखो, निराकार नराकार हो गया। देखो, ऊपर लिखा है रामपाल जी महाराज की किताब में भक्ति बोध में नर रूप श्वेत रंग, यानी आदमी के रूप का है, और श्वेत रंग यानी सफेद रंग है। और गरीबदास जी की वाणी में, ओरिजिनल वाणी में लिखा है रूप रेख नहीं रंग। देखो, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है रूप रेख नहीं रंग, और रामपाल जी की वाणी ऊपर लिखा है कि नर रूप श्वेत रंग। देखो, ये है मिलावट, इसको कहते हैं मिलावटी ज्ञान। ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। और देखो, और दिखाते हैं। ऊपर लिखा है नराकार निर्विषम, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, और नीचे लिखा है निराकार निर्विषम। गरीबदास जी की वाणी में निराकार लिखा है, निराकार। लो, देख लो वाणी। अब देखो, भक्ति बोध में लिखा है निज श्रवण सुन धुन है, निज श्रवण सुन धुन है, और गरीबदास जी की वाणी में लिखा है बिन श्रवण सुन धुन है। बिन श्रवण यानी बिना कान के उस धुन को सुना मैंने, बिना कानों के यानी अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, बिना कानों के सुनता हूं मैं उसको। और ये लोग कान के, ये कान वाला लेके बैठे हैं।
कोई बात नहीं, और देखो, और दिखाते हैं आपको। देखो ऊपर रामपाल जी की वाणी है, नहीं पांच तत्व का गात। वाणी ऐसे, काया माया ना वहां। अब देखो, काया माया ना वहां, वाणी कह रही है वहां काया नहीं है, माया नहीं है। पूरी वाणी कैसे है? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, अलल पंख की जात। अलल पंख का मतलब क्या होता है? विहंगम चाल, विहंगम चाल। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, अलल पंख की जात, काया माया ना वहां। काया माया यानी वहां कोई काया नहीं है और माया भी नहीं है। अब इन्होंने मिलावट कर दी, नहीं पांच तत्व का गात। क्योंकि यहां लिखा है ना काया माया नहीं है, तो लोग इनसे सवाल करेंगे, महाराज जी वहां तो काया नहीं है। तो ये बचने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, अरे पांच तत्व की काया नहीं है, पांच तत्व की काया नहीं है, तेज पुंज की काया है। अब वहां क्या लिखा है कि नहीं पांच तत्व का गात, इन लोगों ने मिलावट कर दी। गरीबदास जी ने लिखा है कि नहीं पिंड नहीं गात। देखो गरीबदास जी की वाणी में नहीं पिंड नहीं गात, और रामपाल जी की वाणी में है पांच तत्व का गात, नहीं पांच तत्व का गात। यह है मिलावट, इसको कहते हैं मिलावट। समझे? चलो अच्छी बात है, अब तुम लोग आ ही गए तो आज एक और तुम्हें बढ़िया चीज दिखा देते हैं। पता नहीं कल आओगे कि नहीं आओगे, मुंह छुपाओगे, क्या करोगे? अब काल के बारे में बात करते हैं। काल के बारे में एलडी जोधपुर जी ध्यान से सुनना। अथ काल का अंग, गरीबदास जी की वाणी है, अथ काल का अंग। सुन लो, काल काल सबको कहे, काल न चीने कोय, उपजी बाजी काल है, समझत नाही लोए। कविता तो होली अपनी गुरुदेव। अभी सब होंगे, जो विवेकी होंगे वो सब होंगे। अब काल का जिक्र कर रहे हैं गरीबदास जी महाराज। अब काल के बारे में बता रहे हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, उपजी बाजी काल है, समझत ना ही लोए। यानी जो भी चीज पैदा हो रही है वो काल है, वो काल के अधीन है, वो काल का ही रूप है। यानी सबसे पहले काल कौन है? ये काया ही काल है। इसीलिए अर्जुन को हजारों रूप दिखा दिए, हजारों रूप दिखा दिए काल के, शरीर ही शरीर दिखा दिए। अर्जुन बेचारा हैरान हो गया, हे महाराज इतने शरीर, इतने शरीर। क्योंकि ये सब उपजी बाजी है, ये उपजते हैं, और जो उपज जाता है वो मरता भी है, इसलिए वो काल है। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्थावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काल, काल काल को खात है, सबे होत पैमाल। ले काल काल को ही खा गया। अब बताओ दो काल कहां से आ गए हैं? काल काल को खात है। देखो अब कौन सा काल कौन से काल को खा रहा है, बताओ जरा। काल काल को खात है। अब आगे कह रहे हैं अष्टकुली सब काल है,
18 गंडे काल, काल काल में नहात है, सब है काल का जाल। 7 समुंदर काल है। ले अब तुम्हारा 7 समुंदर काल हो गया। गरीबदास जी की वाणी कह रही है, देख लो कौन कौन काल है। 7 समुंदर काल है, व्योम धरण सब काल, यानी धरणी आकाश ये सब काल है। स्वाति बूंद भी काल है, मोती काल है सीप। 7 समुंदर काल है, व्योम धरणी सब दीप, ये सब काल है। चांद सूर्य 2 काल हैं। ले अब चांद सूर्य भी काल हैं। अब तुम्हारा काल देखो क्या है। ये चांद सूर्य खाएगा तुम्हें अब तपतशिला पे भून भून के। लो सुन लो, चांद सूर्य दोनों काल है। इनके काल की आज अच्छे से क्लास लगाई जाए। 184 काल है, उत्पत आवे जाए, आवन जान से रहित है, जिसको काल न खाए। समझे? समझ लो इस बात को। जो तुम काल 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 करते हो सुबह से शाम तक, तुम्हें पता ही नहीं है काल क्या है। अगर काल को देखना है तो पता क्या करना पड़ेगा। जब बाल कटाने जाओगे ना तो सामने शीशे में देखना, या बाल ना भी कटाने जाओगे, कंघी करने जाओगे ना नहाने के बाद, तो शीशे में देखना तुम्हें एक आदमी खड़ा दिखाई देगा। उसकी 2 आंखें होंगी, उसकी एक नाक होगी, उसके मुंह होगा, मुंह में दांत होगा, उसके 2 कान होंगे, उसके बाल होंगे, उसकी एक गर्दन होगी, पूरा सामने एक शरीर खड़ा होगा। वो कौन है? तुम नहीं हो। तुम नहीं हो, वो वही काल है जो सुबह से लेके शाम तक तुमसे अपनी सेवा करवाता है। तुम सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, तुमसे शैम्पू लगवाता है, लगा शैम्पू। तुमसे लक्स साबुन रगड़वाता है, लगा साबुन। तुमसे गरम गरम पानी से नहलवाता है, गरम पानी चाहिए मुझे, ठंडे से मत नहला दिए मुझे। और तुम बेचारे सुबह से लेके शाम तक उस काल की सेवा में मगन रहते हो। सुबह से लेके शाम तक इस काल की सेवा करते हो। इस काल को पसीना तक नहीं आने देते, उसी वक्त रुमाल निकाल के पसीना पोंछ लेते हो। समझ लो, हल्की सी भी मक्खी बैठ जाए काल की नाक पे, तुम एकदम उड़ा देते हो। ये शरीर ही काल है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना ही नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं। और अर्जुन, तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो, अजन्मे हो, नित्य हो, तुम आदि पुरुष हो। तुम्हारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है। मृत्यु और जन्म इस शरीर का होता है, तुम शरीर नहीं हो। समझ जाओ इसको मेरे भाइयों, समझ जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ जाओ, अभी समय है, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। कोई नहीं बचाएगा, समझ लो। मूल ज्ञान सत्संग। गुरुजी, काल को सर्दी जुकाम हो गया, काल को सर्दी जुकाम हो गया है तो उसको दवाई खिला दो, ठीक हो जाएगा। विवेक राजपूत,
भाई जी कहां से हो? पंजाब से, रूपनगर से, स्वरूप का ज्ञान देने आए हैं। सतनाम सतनाम। सूत्र नारायण भाई, गुरुजी ने तो गागर में सागर भर दिया। अरे उनको वो भी नहीं समझ में आएगा। चले गए डिवोटी जी, सत्य को समझने का समय आता है तो भाग जाते हैं। अब नहीं आएगा वो, खत्म, दी एंड। सब काल दूतों की बोलती बंद कर दी आपने। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। गरीबदास जी का असली ग्रंथ उठाओ, डाउनलोड करो। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पूरा ग्रंथ। अपना ग्रंथ और यूट्यूब वाला ग्रंथ, ओरिजिनल ग्रंथ मैचिंग करो। ये सब मिलावटी ज्ञान देके तुम्हें भरमा रखा है। होश में आ जाओ मेरे भाइयों, होश में आ जाओ और सत्य ज्ञान को समझ लो। यह आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद 84 मिलेगी, 84। और कोई गुरु बचा नहीं पाएगा। अरे इंसान की बनी हुई जेल, इंसान के बने हुए नियम से तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 10 साल हो गए आज। उस काल और माया के नियम तो बहुत प्रबल है मेरे भाई। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि काल से बचना कैसे है। तुम मंत्र लेके बैठे हो। अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। समझ जा मेरे भाई, समझ जा। ये आखिरी मौका है, इसके बाद पूंछ लग जाएगी पीछे, मुंह में जुबान नहीं होगी, किसी से पूछ नहीं पाएगा ज्ञान को। समझ जा, अभी समय है। ये चाबी गुरुओं के पास है। ये चाबी गुरुओं के पास है। गुरु ही चाबी दे सकता है ताला खोलने के लिए। अल्लाह के नाम के साथ ताला लगाया जाता है, अल्लाह ताला। ताला क्यों लगाया जाता है पता है? क्योंकि उसकी चाबी कामिल मुर्शिद के पास है। अल्लाह को पाना है तो ताला खोलना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई ताली। जब ताली मिलेगी तब ताला खुलेगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। समझ जाओ, अल्लाह ताला को पाना है तो अल्लाह अल्लाह करके नहीं मिलेगा वो। उस ताले की चाबी प्राप्त करो, तब समझ में आएगी बात मेरी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है आपका, ठीक हो? तो समझो इस बात को, अल्लाह ने इशारों इशारों में समझा दिया सबको कि मुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा। जब उन्होंने पहला इंसान बनाया, आदम अलैहिस्सलाम, सबको उसके चरणों में झुका दिया। सबको उसके चरणों में झुका दिया, ये बोल के कि ये मेरा ही रूप है।
मेरा ही रूप है ये। और वो आदम अलैहिस्सलाम और कोई नहीं, वो आदमी ही है। इसीलिए आदमी बोला जाता है, आदमी। अल्लाह को केवल आदमी ही प्राप्त कर सकता है। और जिसको झुकाया गया, जिन लोगों को मिट्टी के शरीर के आगे नहीं झुकाया, आत्म स्वरूप के आगे झुकाया कि आत्म स्वरूप को जानो, उसी में अल्लाह का वास है। सबकी जान में अल्लाह का वास है। मैं सबकी जान में विराजमान हूं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। दिक्कत यह है। समझे? बात यह है। हर्षित राही, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यह 2-4 आपके खिलाफ वीडियो निकली है ना गुरुजी। बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं कि ज्ञान चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो, बार बार कहते रहते हैं। अरे तो ज्ञान चर्चा ही हो रही है, और क्या हो रहा है ये? हम तो 2010 से कह रहे हैं ज्ञान चर्चा करो। इनके कान पे रुई नहीं, जू नहीं रहेंगी। हम तो कह रहे हैं ज्ञान चर्चा। तो भाई इनके बस की बात नहीं है ज्ञान चर्चा। इनको बस निंदा करनी आती है, निंदा करवा लो। सुबह से लेके शाम तक बस निंदा 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 निंदा। ये 3-4 वीडियो निंदा के लिए बनाई हैं, बस निंदा करवाते रहो। उसमें खुश हैं ये लोग। कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स लोग भेज देते हैं तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इनका इतना ही विवेक है, इतनी बुद्धि है इनकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनके पास। एकता चौहान, वेयर आर यू डिवोटी जी? ओ मैं समझ गई। साहिब जी ने जो मिलावट दिखाई आपकी, इसको चेक कर रहे हो। कोई ना कर लो, फिर आ जाना। ये नहीं करेंगे। अंध श्रद्धा वाले हैं ये, अंध भगत हैं ये। इनकी आंखों पे मोतियाबिंद हो गया, इनकी आंखों में। इनको सत्य भी दिखा दो ना, ये तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये असत्य साहिब वाले हैं। सत्य साहिब तो केवल रटवा दिया इन लोगों को, असत्य साहिब वाले हैं ये। देवीलाल, झुनझुन भक्तों ने वीडियो देखी है। झुनझुन या जिन 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 भक्तों ने वीडियो देखी है उनके नाम खंड हो गए हैं। जाओ फिर नाम पक्का करवा के आओ सीमेंट से। फिर खंड नहीं होगा। द सीक्रेट ऑफ डेथ। गुरुजी इतना जोर दे के मत बोलो, वरना रामपाल जी के भक्तों को हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अभी सतलोक पहुंच जाएंगे। नहीं आएगा हार्ट अटैक, चिंता मत करो। राजकुमार झा, सदा सदा ही जय हो मेरे साहिब की। मेरे साहिब के बहुत ही रहस्यमयी शब्दों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई बहुत विवेकी ही समझ सकता है जयबंदी छोड़ की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रहस्यमयी ज्ञान है, ये भेद का ज्ञान है। भेद मतलब रहस्य होता है, भेद। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, नाम नहीं जपवाए, भेद बताए, रहस्य बताए। 2 प्रकार के अक्षरों का रहस्य बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। रवि दत्त,
गुरु गुरु सब हैं बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, नितिन गुरु जी सो माथे के मोर। क्या बात है बहुत बढ़िया। नितिन का मतलब समझ लो क्या है, मेरे नाम से चिढ़ते हैं लोग। नितिन का मतलब है सत्य असत्य का निवेड़ा करने वाला, यानी न्यायाधीश, जो न्याय करके रख दे, असत्य को उड़ा दे और सत्य को लखा दे। सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। समझे? तो नितिन दास का एक मतलब और होता है सच्चे पंथ का मालिक, द मास्टर ऑफ ट्रू पाथ। सच्चे पंथ का मालिक, जो सच्चा पंथ चलाने आया है, जो सच्चे पंथ को उजागर करने आया है। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। और ये पंथ 13वां पंथ मालिक चला रहे हैं। अच्छे से समझ लो, ये कोई लल्लू पंजू नहीं चला रहा है, ये स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा चला रहे हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही कहानी, जिस दिन काल की लाठी पड़ गई उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। मोहित दास, अब तो सब बोलेंगे आत्मा आत्मा आत्मा, पर भेद कहां से लाएंगे गुरुदेव? बिल्कुल सही बात है, सब आ जाएंगे 2024 में। सब आत्मा 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 के अलावा और कोई अक्षर ही नहीं सुनाई देगा तुम्हें। सब आत्मज्ञानी बने फिरेंगे, क्योंकि हमने डंका बजा दिया है। आत्मज्ञान का डंका बज चुका है। अब तो कॉपी पेस्ट करने वाले आएंगे, रोज आएंगे, रोज नए से नए आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इन सबको इकट्ठा बुला के एक मंच पे बैठा के जब परीक्षा होगी वहां पे, ये सब धोती उठा के भागेंगे। और परीक्षा इतनी खतरनाक होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी परीक्षा होगी, अभी तो आने दो इनको। और हमारे चेले भी जो क्लीन शेव होके बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के फोटो खिंचा के उसके बाद गीता बांच रहे हैं, इन सब की हालत खराब होने वाली है जब परीक्षा ली जाएगी। इनको लगता है कि बढ़िया सी फोटो लगा के यूट्यूब पे चमक जाए तो हमारी मुक्ति हो गई, हम संत बन गए। बनाते हैं तुम्हें संत, समय आने दो जरा। अब किसी का समय नहीं है, अब परमात्मा का समय है। अब किसी आदमी का समय नहीं है जो तुम सोच रहे हो मैं यूट्यूब पे आ गया जी, मुझे भी 200-400 लोग सुनने लग गए, 200-400 लाइक आने लग गए तो मैं भी परमात्मा बन गया। ये परमात्मा का समय है, ये शब्द गुरु का समय है। तुम जैसे चिंडी चोरों का समय नहीं है ये, कि ज्ञान चुरा के आ गए। थूक चट्टू इसीलिए बोलता हूं मैं लोगों को, जो दूसरों का थूक चाट के ज्ञानी बने बैठे हैं, इसीलिए मिर्च लगती है जब मैं थूक चट्टू बोलता हूं। ये परमात्मा का समय है, ये बंदी छोड़ का समय है, ये शब्द गुरु का समय है। ये तुम जैसे निकम्मों का समय नहीं है कि तुम्हारी कमी रह गई थी यूट्यूब पे, तुम्हारी फोटो लगनी बाकी रह गई थी, तुम्हारा ज्ञान बाकी रह गया था। सुधर जाओ निकम्मो, सुधर जाओ। अभी तुम्हें नहीं पता कि जिस शरीर से तुम प्यार कर बैठे हो यही तुम्हें गर्भ में ले जाके डुबोएगा। जो फोटो लगा लगा के तुम सोच रहे हो कि बहुत बड़ा महान बन गया, तुम्हें ऐसी जगह ले जाके ठोकेगा ये कि सांस लेने को तरस जाओगे। समझ जाओ, सुधर जाओ। मैं यहां तुम्हारे शरीर को खत्म करने आया हूं, तुम्हारे शरीर को फेमस करने नहीं आया कि यूट्यूब पे फोटो लगा लगा के फेमस होने के चक्कर में पड़े हुए हैं कई लोग।
शरीर से मोह करना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। क्योंकि एक झटका आएगा, अभी एक झटका, और एक झटके में निर्णय करना पड़ेगा, शरीर चाहिए या स्वरूप चाहिए। अगर शरीर से मोह है तो स्वरूप मिलने वाला नहीं है, याद रखना इस बात को। अगर 1% भी शरीर से मोह है तो स्वरूप नहीं मिलेगा, सीधे गर्भ जून मिलेगी, लटकोगे उल्टे जाके। कुरान में इसके बारे में जिक्र दिया गया है कि जब कयामत की रात होगी तब सूर्य इतनी पास आ जाएगा, इतनी पास आ जाएगा, इतनी गर्मी लगेगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते तुम। और जो पसीना है वो नाक से ऊपर तक आ जाएगा और आंखों से खून निकलेगा, खून। ये संकेत कुरान में दे रखे हैं। ये संकेत कहां के लिए हैं पता है? लिखो जरा, कमेंट में लिखो, ये संकेत कहां के लिए हैं? सूर्य पास आ जाएगा इसका मतलब क्या है? सूर्य बिल्कुल पास आ जाएगा, एक हाथ दूर, इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। सूर्य पास आ जाएगा इसका मतलब क्या है? हाँ, ये आया बिल्कुल सही। अनुराग, अनुराग ने लिखा है कमेंट, पेट की अग्नि, मां के गर्भ में जो अग्नि होती है, जठर अग्नि, वो इतनी ज्यादा गर्म होती है, कहते हैं कि जो बाहर हम खाना बनाते हैं जिस अग्नि पे, उससे 1 लाख गुना ज्यादा गर्म होती है वो। 1 लाख, 1 गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा, हालत खराब हो जाएगी। उसका संकेत कुरान में लिखा है कि जब इंसान मर जाता है, कयामत की रात आती है, कयामत का दिन आता है, उसका हिसाब किताब होता है, तो सूर्य इतना पास आ जाता है कि इतना पसीना निकलता है कि नाक से ऊपर आ जाता है। जब तुम उल्टे लटके होगे ना, तुम्हारी नाक में पानी होगा, आंखों से खून आता है, यानी तुम्हारे चिथड़े होंगे, खून आएगा, खून से लथपथ हो जाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। और उस वक्त एक आवाज आएगी, और वो आवाज किस भाषा की होगी? कुरान में लिखा है अरबी भाषा की होगी। अरबी भाषा, यानी दुनिया में कोई कैसी भी भाषा बोलता हो, वो अरबी भाषा हो जाएगी। अरबी का मतलब क्या है? रब की भाषा। अकह आ, याद करो, अकह आ, रब की भाषा। आ रबी, समझे? तो वहां पर वो लोग ये मान के बैठे हैं कि अरबी भाषा में ही बात चलेगी, सब अरबी जानते होंगे। अरे जो आज अरबी नहीं जान पाएगा वो तब क्या जान पाएगा? जिसको आज आती है उसको कल आएगी, और जिसको आज नहीं आती उसको कल भी नहीं आएगी। तो ये शब्द की महिमा है कि शब्द की महिमा से फिर एक बार मरा हुआ इंसान जीवित हो जाएगा। कबीर एजुकेशन,
मालिक डांट डांट कर दया बनाए रखना। बढ़िया चेले मिले हुए हैं भाई, क्या बताया जाए। गुरुजी डंडे मार मार के दया बनाए रखना। सही है। चलो, ये राजेंद्र दास की गाड़ी यहीं अटकी पड़ी है, बिरले संत कौन है नाम बता दो। अरे तुम क्या करोगे उसके नाम जान के? तुम वो जानो जो आज दिखाया है मैंने, रामपाल जी की मिलावट, तुम वो जानो। बताओ, नाम लेके अचार डालेगा नाम का भाई ये। गजब कर दिया जो है। अरे राजेंद्र दास जी, नाम में क्या रखा है? तुम वो जानो जो आज दिखाया है मैंने, कि रामपाल जी महाराज ने क्या मिलावटें कर रखी हैं। बलदेव भाई गजब है गुरुजी आप। गजब तो है ही है, क्या किया जाए। जैसा भेजा मालिक ने वैसे ही दिखाई देंगे। कबीर साहिब के मूल ज्ञान का प्रचार। गुरुजी डांटोगे तभी तो घड़े पक्के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खेत में काम करने वाला भी बंदा बात को समझ जाए गुरुजी, ये सत्संगी नहीं है। ये नहीं समझेंगे। रिक्शे वाला भी समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये नहीं समझेंगे। साहिब जी, अब आप इतनी आत्मा आत्मा करेंगे तो शमशान में से भी सारी आत्माएं बाहर आ जाएंगी। अरे शमशान में थोड़ी नहीं पड़ी है आत्माएं। शमशान में तो लाशें पड़ी हैं। अगर आत्मा होती तो शमशान तक लाश जाती ही ना। कभी आत्मा वाली लाश भी शमशान गई है? लोग कहते हैं शमशान में आत्माएं घूमती है। अरे आत्मा चली गई है तभी तो लाश घूम रही है शमशान में। बताओ। पुरुषोत्तम गुप्ता, आज के लाइव में बहुत अच्छा ज्ञान मिला। अरे जिसने जिसको लेना हो उसके लिए मिला, इन लोगों के लिए थोड़ी नहीं। ये तो नाम पूछ रहे हैं कि नाम बताओ जी कौन कौन पार हुए। अरे वो चले गए, जाने दे भाई, तू अपना देख कौन से ज्ञान से पार होगा। नाम में क्या रखा है? बुरा हाल है। अंतिम अवतार, अच्छा जी, तुम यहां हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। चैनल का नाम रखा है अंतिम अवतार। तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं, अंतिम अवतार कहाँ है, कहाँ प्रकट हो रहा है, और तुम यहाँ पे कमेंट लिख रहे हो। गुरुजी मेरी बंदगी स्वीकार करो, जय सतनाम, जय हो जय हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में लोग बेचारे मंदिर बना के वेट कर रहे हैं, आखिरी अवतार आएगा, और तुम यहाँ कमेंटबाजी कर रहे हो। वहां तुम्हारी आरतियां गा रहे हैं लोग। जल्दी पहुंचो, वहां टाइम कम है। प्रतिमा कुशवाहा, कौन कहता है शमशान में आत्मा होती है? वहां कुछ नहीं होता, वो मुक्ति का द्वार है। अच्छा जी। साहिब बंदगी सतनाम, नेमी मांडिया, परव बरार, राम नाम सत्य है। बिल्कुल सही बात है जी। असत्य कौन सा नाम है वो भी बता दो। परव बरार जी, असत्य कौन सा नाम है वो बता दो, वो लिखो। राम नाम सत्य है तो सब लिख देते हैं। असत्य कौन सा नाम है, हमें असत्य नाम बता दो। हम तो असत्य नाम को ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई असत्य नाम बताने वाला ही नहीं मिला। लिखो असत्य नाम क्या है। मूल ज्ञान सत्संग, गुरुजी बकरी चराने वाले भी सत्संग समझ गए पर ये नहीं समझेंगे। क्या किया जाए, बुरा हाल है। अनुराग, मुक्ति का द्वार वहां नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है, वहां पर काया के नाश होने का द्वार है, मुक्ति का द्वार नहीं है। गुमना राम प्रजापत, आज के सत्संग में आनंद आ गया गुरुजी। आनंद तो आएगा ही, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद के खजाने लुटते हैं सतगुरु के दरबार में।
वहां ये सुख दुख का रोग नहीं है, हाय मैं दुखी हूं, हाय मैं सुखी हूं। वहां आनंद का खजाना है, सत्य चित्त आनंद। कहां चले गए रामपाल जी के चेले, आए नहीं वापस घूम के? आ जाओ भाई, एक आधा एक आधा सवाल और कर लो। 6 मिनट रह गए 2 घंटे होने में। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर। गुरुजी ये रामपाल जी वाले इतने फिट हो चुके हैं, अच्छा, कि दूसरों की बात समझ में ही नहीं आती, सत्य स्वीकार ही नहीं करते। नहीं करते तो अपना नुकसान करेंगे, हमारा क्या जाता है। जो सत्य का पुजारी नहीं, वो परमात्मा का पुजारी नहीं। बस। प्रदीप पांडुरंग डांगे, सतनाम, कैसे हो डांगे? साहिब बंदगी, आनंद ही आनंद बरस रहा है सतगुरु के सत्संग में, बहुत बढ़िया। वीरपाल यादव, नाम 2 प्रकार के होते हैं, धुनात्मक और वर्णात्मक। जी नहीं, नाम 3 प्रकार के होते हैं, एक धुनात्मक, एक वर्णात्मक और एक परा, यानी अनहद नाद रूपी धुनात्मक नामों से भी परे। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। धुनात्मक नाम भी नष्ट हो जाता है। सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। वो दोनों से न्यारा नाम है। परव बरार, सो गए हैं जी रामपाल जी के चेले। सो नहीं गए, सोने का नाटक कर रहे हैं ये। सब सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं इनको, सिर पे हाथ रख के सुन रहे हैं कि आज क्या कर डाला नितिन दास ने, सारा भेद ही खोल दिया। सब जान रहा हूं मैं, ये नाटक करते हैं ये लोग सोने का। डीके रंगीला, अरे बड़े दिनों बाद मिले आप तो, कैसे हैं आप, ठीक हो? गुरुजी रामपाल जी के भगत हैं, ज्ञान चर्चा के बजाय, ज्ञान चर्चा के बजाय पागल कहते हैं। क्या लिख रहे हैं? पागल कहता है छंगा है उसका नाम, क्या लिख रहे हो? परमार देवराज, गुरुजी गुरु मेरा आदासी ने, तेड़ी जाओ अपना देश माँ जी। कौन सी भाषा लिख रहे हो? हिंदी लिखा करो। राहुल दास, गुरुजी यही तो परीक्षा चल रही है हम सभी भक्तों की, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान की साहिब बंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो सत्य का पुजारी नहीं होता वो काल का पुजारी होता है। बिल्कुल गुरुजी, ये लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ हैं। बिल्कुल, द सीक्रेट ऑफ डेथ, ये लोग रामपाल जी को कांटेक्ट करने गए हैं, नहीं जाएंगे वहां पर, ये लोग वहां नहीं जा सकते, ये लोग जेल में कौन जाएगा कांटेक्ट करने। ज्ञान के मोती, गुरुजी एक बार जिला कलेक्टर हमारे सामने कह रहे थे कि संत रामपाल जी दांतों की सर्जरी कराने जेल धाम जाना है। बिल्कुल सही बात है, उनको दांतों में रोग है, पायरिया कहते हैं उसको, और वो क्यों हुआ है वो भी मुझे पता है, क्योंकि उनको एक चीज खाने की आदत थी, और उसके चक्कर में, क्योंकि आदत पड़ गई थी, छूटी नहीं। जो गलत आदत होती है वो जल्दी नहीं छूटती है, भले नुकसान हो जाए उससे, इंसान आदत छोड़ नहीं पाता। यही तो कमियां हैं इंसान में, इंसान में यही कमियां हैं कि जो आदत लग गई वो छूटती नहीं है जल्दी। लोगों को कह दो कि तुम आदत छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं।
जो वो खाते थे, नाम नहीं लूंगा उस चीज का, कोई ऐसा गलत नहीं खाते थे वो कि कोई नशा वशा, ऐसा कुछ नहीं था। खुद जाके ये पता करो कि रामपाल जी महाराज क्या खाते थे। जितने भी रामपाल जी के भगत हमारा सत्संग सुन रहे हैं, जाके पता करो कि रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज खाते थे जिससे उनके दांतों में पायरिया हो गया था, खून रिसता है दांतों में, खून चलता है दांतों में। उसका इलाज वो अपने ही भगत से करवाते थे, डॉक्टर है एक, उन्हीं से इलाज करवाते थे, किसी और से क्यों नहीं, क्योंकि भेद खुल जाएगा कि डॉक्टर डॉक्टर के तो चक्कर में खुद रामपाल जी पड़े हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक हो जाएगा, और खुद के दांत ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अपने ही शिष्य से ये उसका इलाज करवाते थे। नहीं, ये नहीं खाते खिलाते थे, वो अलग चीज है, कोई गलत चीज नहीं है वो, लेकिन उससे नुकसान होता है। कोई नशा मत समझ लेना कि कोई नशा करते, नशा तो वो छुड़वाते थे। उनके आश्रम में सबसे बड़ा फायदा ये था कि कोई गलती से बीड़ी मसाला तंबाकू जर्दा नहीं लेके जाता था, पूरी चेकिंग करके बाहर निकाल देते थे। समझे? कोई गलती से ये मत सोच लेना कि कोई गलत चीज खाते थे, वो गलत चीजें तो छुड़वा देते थे वो। लेकिन फिर भी पता करके आना, कल के सत्संग में रिप्लाई देना मुझे, क्या खाते थे। लौंग खाते थे? बिल्कुल नहीं, लौंग से पायरिया पायरिया थोड़ी नहीं हो जाएगा, मिश्री खाते होंगे। अब तुक्के मत मारते रहो तुम लोग, कोई मिश्री खिला दो, कोई लौंग खिला दो, कोई इलायची खिला दो। सत साहिब की दया, वाह मेरे सच्चे सतगुरु, सत्संग सुनकर आनंद आ गया। आएगा आनंद, हमारा काम आनंद देना ही है, आनंद ही लुटाने आए हैं यहाँ पे। चलो 2 घंटे हो गए, अब मैंने आगे जाना है। अब कल मिलेंगे, साहिब बंदगी सतनाम। नितिन दास से नाम ले लिया, पिता पुत्र से बात नहीं कर रहा है, मां बेटी से बात नहीं कर रही है, क्यों? नितिन दास से नाम ले लिया। अरे भाई, नितिन दास से नाम लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तुम भी समझ लो, सोच लो, तुम भी नाम ले लोगे, तुम भी नहीं बचने वाले। होंगे, पेपरमेंट भी नहीं है। जो खासम खास रहा होगा, गुरुजी के आसपास रहा होगा, वो बताएगा तुम्हें ये बात। तो पता करके आना, होमवर्क है तुम्हारा ये कल के लिए। और कोई फालतू बात मत लिखना, जिसको पता है असली बात वो लिखना, तुक्का मत मारना। चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।